तो जिस मुनाफा वसूली के बारे में हम लोग सोच रहे थे कि बाजार बहुत चढ़ गया, बढ़ गया सब, क्या वो मुनाफा वसूली अंततः दस्तक दे रही है? जी नमस्कार। तो आपने जो आज इसका टॉपिक डाला है आज के डिस्कशन का, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए अब। तो अपने मार्केट में ये इंडिकेशन अभी नहीं आया है, तो पहली चीज़ मैं क्लियर करूँ। लेकिन मुझे जो यूएस मार्केट देख के समझ में आ रहा है, वो ये लग रहा है कि 200 ईएमए के पास जो उनका स्ट्रगल हुआ है, उसके बाद उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग का माइनर सिग्नल ट्रिगर हुआ है। तो मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि अब जो निफ्टी का फ्राइडे का टॉप है, उसके ऊपर अगर क्लोज़ नहीं होती है निफ्टी जब तक, ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगी। अपने मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के लिए इंडिकेशन तब आएगा जब फ्राइडे के लो के नीचे निफ्टी क्लोज़ होती है। अगर मतलब हमारा जो मार्कर है फ्राइडे का हाई और लो है, तो इन दोनों के बियॉन्ड फ्रेश डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन प्रीएम्प्ट अगर करना चाहें तो पोजीशन तो हमने पहले ही हल्के रखने बोले हुए हैं। अब ध्यान देना है कि यहाँ से जब तक निफ्टी का फ्राइडे का हाई निकल नहीं जाता है, तब तक कोई ट्रेडिंग पोजीशन भी नहीं बनाना है। इन्वेस्टमेंट पोजीशन तो इस लेवल पे वैसे भी थोड़ा थम के रहना है, जब तक डीप नहीं थोड़ा करेक्शन नहीं मिल जाए। वैसे ही निफ्टी बैंक का भी अभी कुछ करेक्शन कुछ ट्रिगर नहीं हुआ है, लेकिन निफ्टी बैंक का करेक्शन हमें प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा निफ्टी से। तो निफ्टी का करेक्शन प्रीएम्प्ट करना है डाउ जोन्स एस&पी 500 से, और निफ्टी बैंक का करेक्शन प्रीएम्प्ट करना होगा निफ्टी के करेक्शन से। तो वन आफ्टर अनदर लगता है कि अगर करेक्शन शुरू होता है तो अभी बहुत एग्जैक्ट क्लैरिटी तो नहीं है कि कहाँ पे जाके खत्म होगा और कंसोलिडेट करेगा। लेकिन ये 16,900 से 17,400 ये रेंज में कहीं पे भी निफ्टी का करेक्शन कंसोलिडेशन हो सकता है। वो जब होगा तभी अंदाज़ा लगेगा, उसके पहले तो ये अंदाज़ा भी लगाना थोड़ा मुश्किल है। सेम सिचुएशन अगर हम निफ्टी बैंक में रीड करना चाहें, तो निफ्टी बैंक का भी करेक्शन करीब-करीब जो अच्छा सपोर्ट बनेगा, वो 36,000 या 500 पॉइंट्स अप एंड डाउन वहीं पे बनेगा। तो जब करेक्शन शुरू हो जाएगा तब उसकी वैल्यूएशन करेंगे। आज का मुद्दा ये है कि यूएस मार्केट को देख के ऐसा लगता है कि करेक्शन ट्रिगर हो सकता है मार्केट में, और निफ्टी का फ्राइडे का जो लो है उसके नीचे क्लोज है, तो फिर करेक्शन हो जाएगा। और वो करेक्शन होगा, लार्जर करेक्शन होगा या कंसोलिडेशन होगा, विथ टाइम इसकी वैल्यूएशन लगेगी। जी, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से भी देखें, तो निफ्टी में भी दिख रहा है, बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है कि ये जो शुक्रवार की कैंडल है, ये इससे पहले के 3 कैंडल्स जो हरी कैंडल्स हैं, उनको अपने अंदर समेट करके बैठा हुआ है। तो क्या इसका मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न में कोई खास महत्व है? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कैंडल से तो मतलब 1-2 दिन के ट्रेड उससे हम डिसाइड कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर अगर रीड करना है तो वीकली कैंडल पे ज़्यादा बेहतर बनेगा, लेकिन अभी इसमें ज़्यादा रीड करने को नहीं है। ये कैंडल में इतना पक्का है कि स्ट्रेंथ वेन हो रही थी पिछले 3-4 दिन से। स्लो मूवमेंट हो रहा था निफ्टी में, और इसके कारण ये शार्प फॉल बिकॉज़ वीकेंड भी रहा। तो उसके कारण भी ये थोड़ा करेक्शन ज़्यादा ट्रिगर हुआ है। नेट-नेट मुद्दा ये है कि मार्केट ओवरहीटेड तो है। अब या अब ओवरहीटेड वो सवाल ज़्यादा समझ में आ रहा है जो मैंने आपसे पूछा था, और वो शुक्रवार को छुट्टी है या नहीं, उसके कन्फ्यूज़न में निकल गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्सपायरी तक थाम के रखा गया था और असल कहानी उसके बाद शुरू होनी थी? हो सकता है, क्योंकि मार्केट में ये जो थर्सडे की मूवमेंट थी, वो एक्सपायरी की मूवमेंट थी, और थोड़ी वोलेटिलिटी अब बढ़ती हुई दिख रही है। तो अगर वोलेटिलिटी बढ़ रही है तो करेक्शन ट्रिगर कर सकती है मार्केट। जी, विक्स ने कुछ संकेत दिया है क्या वैसा? नहीं, अभी वैसा कुछ खास बड़ा इंडिकेशन नहीं है। यही है कि जी, माइनर करेक्शन के इंडिकेशंस हैं। अच्छा। मतलब अभी जो भी संकेत आप देख रहे हैं, वो देख रहे हैं अमेरिकी बाज़ारों से। लेकिन जैसा आपने ज़िक्र किया कि 17,400 के आसपास यहाँ पर निफ्टी में, और मोटे तौर पे क्या ये जो लाल लकीर हमारे चार्ट में दिख रही है 200 दिनों के मूविंग एवरेज की 16,988, मोटा मोटी मान लें 17,000, क्या मतलब एक तरह से ठीक ठाक बड़ा आसरा वहीं पे होगा? नहीं, अभी किसी भी चीज़ का बहुत कॉन्क्रीट आंसर नहीं है मेरे पास, बिकॉज़ राइज़ इतना बड़ा है कि निफ्टी अगर 17,000 भी चली जाती है, उसके नीचे भी चली जाती है 100-200 पॉइंट, तो भी कोई उसमें हिचक की बात नहीं है। क्योंकि ये जो एक थोड़ा-सा गैप बन के ओपन हुआ था 17,000 के नीचे, उस गैप में जाने के चांसेस बनते हैं एक बार निफ्टी के।
तो वहाँ पे जाके अगर वो गैप फिल करके वहाँ से फिर से अगर उसके नीचे तो 2-3 गैप हैं, मतलब गैप के साथ ही, मतलब कम से कम 1, 2, 3, 4 गैप मैं देख पा रहा हूँ, छोटे-छोटे गैप जो हैं इसमें। वो दोनों सारे गैप में फ़र्क है। जी, सारे गैप में बहुत बड़ा फ़र्क है। मेन गैप है वो आपका क्रिएट हुआ है 28 जुलाई का। वो जो वहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है, वहाँ से आपका एक्चुअल डिमांड शुरू हो गया है और इसलिए उसके ऊपर और नीचे का जो गैप है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसलिए भी आपका ये जो सिस्टम अभी तो उतना ख़ैर नीचे हम बात नहीं करने वाले हैं। लेकिन जी, ऐसा हमारे लिए सैक्रोसेंट अगर लेवल पूछेंगे तो 16,200 300 वैसा रेंज आने लगेगा अगर ये गैप देखा जाए तो। लेकिन पहला मोमेंटम जहाँ तक खत्म होने की बात है, उसके लिए 16,900 प्लस माइनस 100 पॉइंट्स उसके आसपास जाएगा और उसके बाद ही मोमेंटम खत्म होगा। अदरवाइज ये इतना लार्ज मूव है कि उतना करेक्शन आराम से हो सकता है। अब हमारे पास कोई ट्रिगर भी नहीं है, रिजल्ट भी गया, आराम से भी कोई फ्रेश ट्रिगर आने वाला भी नहीं है। बाकी सारी चीज़ें जितने फैक्टर्स हैं, राइट फ्रॉम इंटरेस्ट रेट टू जो जॉबलेस क्लेम्स, इन्फ्लेशन जितने भी हैं, अभी सब ऑलमोस्ट इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशंस है। वहाँ पे बहुत बहुत डिविएशन नहीं है, तो हमारे पास कुछ भी ऐसा पैरामीटर बात करने को नहीं है जिसके कारण ये बोल सके कि अब इसमें यहाँ से कुछ मेजर मूवमेंट देखने को मिलेगा। रादर मार्केट अपने राइज का करेक्शन करके और कंसोलिडेशन में जाना चाहिए। जी। अगर हाइपोथेटिकली हम ये मान लें कि अभी ये शुक्रवार को जो ऊपरी स्तर बना है 17,992 का, वहाँ पर हमने एक शॉर्ट टर्म टॉप देख लिया है, तो फिर रिट्रेसमेंट बनाते हैं 15,183 से जो बाजार की चाल चली थी 20 जून का जो निचला स्तर था वहाँ से, और अभी ये 17, मोटे तौर पे मान लीजिए 800 के आसपास, ये जो पूरी चाल है इसमें 38.2% रिट्रेसमेंट भी अगर होता है तो ये 16,900 के आसपास आ जाता है। तो क्या एक करेक्शन अगर ठीक ठाक चले तो वो उसका स्वाभाविक स्तर होगा? एक बार फिर से 200 डे मूविंग एवरेज उसके जरा सा ऊपर ही चल रहा है। डिपेंड करता है कि कितना शार्प फॉल होता है। अगर शार्प फॉल नहीं होता है, निफ्टी धीरे-धीरे रिट्रेस करती है, प्राइस टाइम दोनों होता है, तो हो सकता है 17,000 के आसपास से ही सपोर्ट लेके हम चलें। लेकिन अगर फॉल बहुत शार्प होता है बिकॉज़ लास्ट 2 दिन का डेटा देखेंगे एफआईआई का, तो थोड़ा उथल-पुथल शुरू है। एक दिन बाय एक दिन सेल, तो 18,000 का जो जिटर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अगर 18,000 का जो जिटर है वो स्टार्ट हो चुका है, तो हो सकता है 15,200 से 18,000 की जो राइज़ है, उसका एक शार्प सेल ऑफ भी आ जाए करेक्शन में। तो पूरा का पूरा दारोमदार इस चीज़ पे है कि ये करेक्शन जो होने वाला है, पहला होता है कि नहीं होता है, और होता है तो शार्प होता है या धीरे-धीरे रिट्रेस करता है। जी। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम लोग जिस मेगाफोन को देख रहे थे और उसकी जो ऊपर वाली लाइन देख रहे थे, जिसको आपने कहा कि अब उसकी कहानी खत्म हो गई, श्रद्धांजलि उसे दे दी हमने। लेकिन उसके आधार पे हम लोग जिन स्तरों की बात करते थे वो वही 17,800, 18,000, इन्हीं स्तरों पर हम रेजिस्टेंस की बात करते थे। और ये भी दिलचस्प है कि 17,800 के आसपास ही शुक्रवार का ऊपरी स्तर है, जहाँ शायद पोटेंशियली एक टॉप बना है। नहीं, अगर उस मेगाफ़ोन के हिसाब से अगर हम जाएँगे, तो फिर अगर मेगाफ़ोन के अंदर जाता है, तो फिर नीचे का रेंज टच होना चाहिए। लेकिन जिस तरह की निफ्टी में राइज़ है, नीचे का रेंज अब टच नहीं होना चाहिए, अनलेस फंडामेंटली कुछ चेंज हो जाए। तो जी। वो नहीं, अब जो नीचे की लाइन की तो बात नहीं करते क्योंकि हमने श्रद्धांजलि दे दी है मेगाफोन को। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। इसलिए वो मेगाफ़ोन का इवैल्यूएशन खत्म हो गया। अब सारे फ्रेश इवैल्यूएशन चलेंगे विथ फ्रेश स्ट्रक्चर जो बनेगा 15,200 से लेके अब तक का जो चाल है। अब वहाँ की रीडिंग शुरू होगी कि उसमें क्या बनता है, बिकॉज़ उसके पहले वाला सारा लेवल आपका हिट हो चुका है। उसके पहले के 2 हाई हैं, वो कट चुके हैं। सिर्फ़ तीसरा वाला जो है, वो बचा हुआ है। इसलिए अब उस स्ट्रक्चर को लेके चलने का कोई ख़ास मतलब नहीं। जी। तो फिलहाल अगर मान लीजिए कि एक बार को शुक्रवार का ऊपरी स्तर पार होने लगे, 17,800 के ऊपर निफ्टी जाने लगे, तो फिर ऊपर की ओर नज़र कहाँ रखनी है? नीचे की तो हमने बात कर ली थोड़ी। देखिए, अगर निफ्टी 17,800 के ऊपर निकल रही थी, तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी को प्रीवियस हाई एक बार टेस्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम ये हुई है कि 18,000 से 18,200 300 के रेंज में हर बार सप्लाई बहुत अच्छा आया है।
इसलिए वो जो सप्लाई जोन है 18,200 300 के आसपास का, ये मुझे लगता है अभी भी थोड़ा परेशान करेगा, और वहाँ से कभी भी करेक्शन कूल ऑफ एक देना चाहिए, और उसके बाद डिसाइड होगा मे बी सितंबर सेकेंड हाफ में वो डिसीजन होगा कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा। हमारे रिजल्ट के बेसिस पे तो ब्रेकआउट भी पॉसिबल है। साथ में ये भी मुद्दे की बात है कि वैल्यूएशंस के हिसाब से हम फिर से स्ट्रेच होते जाएंगे, जितना हम 18,000 के बियॉन्ड जाते जाएंगे तो रिस्क क्वेश्चन उतना ही बढ़ता जाएगा। तो हमारे मार्केट की जहाँ तक बात है, जो मूवमेंट है प्रीवियस हाई थ्योरेटिकली टेस्ट होना चाहिए। होता है कि नहीं होता है, बिकॉज पिछले बार 2 बार धोखा दे चुका है, लेकिन थियरी तो यही कहती है कि प्रीवियस हाई एक बार रीटेस्ट हो जाना चाहिए। जी, यानी अगर 17,800 के ऊपर निफ्टी निकलने लगे तो 18,600 जो है वो बहुत दूर नहीं होगा, लेकिन फिलहाल अभी नीचे मुनाफा वसूली शुरू होने की एक संभावना नजर आ रही है। उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाई जाए तो फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी, इनमें दोनों में रणनीति अभी रहेगी क्या? फिलहाल तो वेट एंड वॉच है, और अगर फॉर कंपल्सिव ट्रेडर्स अब यही कह सकते हैं कि फ्राइडे का हाई स्टॉप लॉस है, जब तक वो नहीं निकलता है तब तक प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट ओपन करने के ही ट्रेड बनते हैं, लेकिन एग्जैक्ट शॉर्ट ओपन करने का ट्रेड बनने के लिए एटलीस्ट निफ्टी को फ्राइडे लो के नीचे क्लोज चाहिए, फिर हमारा जो टॉप है उसमें थोड़ी ज़्यादा बेटर क्लैरिटी हो जाएगी। जहां तो बंद हुआ है उसके हिसाब से तो इसमें मतलब ऊपर स्टॉप लॉस बहुत आगे होगा, शॉर्ट शुरू करने का पॉइंट बड़ी जल्दी आ जाएगा। उसके पहले कोई स्टॉप लॉस अब है ही नहीं। ये सेल ऑन राइज का फिलहाल जो स्ट्रक्चर बन रहा है निफ्टी का, सेल ऑन राइज का बन रहा है, यहाँ से शॉर्ट करना भी नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत प्लस मिले यहाँ से तो उसके बाद सेल शुरू कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट जो फ्राइडे हाई है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस क्लोजिंग पे रहेगा ही रहेगा। बिकॉज ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मार्केट में हमारे करेक्शन शुरू हो गया है, ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं बेसिस जो डाउ जोन्स S&P 500 नैस्डैक इन सब के मूवमेंट में दिखाई दे रहा है, और उसके बेसिस पे इसको थोड़ा समझने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ओवरऑल जो भी स्ट्रक्चर देखेगा, ये किसी भी आंख से देख के ही बोलेगा कि ये बहुत ही एक्सट्रीमली बुलिश स्ट्रक्चर है फ्रॉम 15,200 जो मूवमेंट आया है। शॉर्ट करना खतरे से खाली नहीं है। 17,700 के पहले शॉर्ट लगता भी नहीं है, अगर ट्रेड भी करना है तो भी वेट करना ही पड़ेगा, और बाकी जब नीचे सपोर्ट मिलेगा तो फिर बायर टिप्स का मार्केट बन जाएगा। जी,